Good morning, student. Today I am Divya. Today I will teach you A Tiger in the Zoo, the poem which is in our class 10th. So let us start. This poem is representing a contrast between two tigers. One tiger that is living in zoo, and the tiger that is living in its natural habitat. So what is the contrast? What is the contrast condition they are facing? This has given in this poem. This poem has composed by Leslie Norris. Let us start this poem and come to know what is happening in this poem. Now here, the first one. He stalks in his vivid strip the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. In this stanza, our poet Leslie Norris is telling us that he stalks in his vivid strip. इस पैसेज में, इस स्टैंजा में पोएट ने हमारा उस टाइगर के बारे में रिप्रेजेंटेशन दी हुई है जो कि एक जू में एक केज में बंद है। और पोएट यहाँ पे बताते हैं ही स्टार्क्स कि वो चल रहा है, ही इज़ वॉकिंग अ वेरी एटीट्यूड इन कीपिंग एटीट्यूड। यहाँ पे जो हमारा टाइगर है वो क्या कर रहा है, चल रहा है, बड़े रौब के साथ चल रहा है। इन हिज वेवेड स्ट्रिप्स, अपनी उसी धारी वाली बॉडी के साथ, जो उसकी बॉडी में स्ट्रिप्स होते हैं, आपने देखा ही है टाइगर की बॉडी में जो स्ट्रिप्स होते हैं, उस धारीदार बॉडी के साथ तो क्या कर रहा है, ही इज़ वॉकिंग, ही वॉक इन द केज। वो क्या कर रहा है, वो केज में चल रहा है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, और क्या करता है वो थोड़ी से स्टेप केज में चलता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेल है, जो कंक्रीट सेल है, जो उसकी कह सकते हैं कि वो जो उनकी कंक्रीट केज है वो क्या है, लिमिटेड स्पेस में है, छोटा सा केज है। तो वो उसी स्पेस पे क्या करता है, धीरे धीरे चलता है और वहाँ से इधर से उधर वो चल रहा है। ऑन हिज पैड ऑफ वेलवेटी क्वाइट, और वो कैसे अपने गद्दीनुमा यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इसके जो पैड्स है, जो उसके पॉज हैं, वो क्या है, वो गद्दीनुमा से हो गए हैं। जैसे वेलवेटी होता है ना, जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गए उसके पैर। क्यों सॉफ्ट से हो गए हैं? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक लिमिटेड एरिया में चल रहा है, ना ही उसको बहुत ज़्यादा स्टोनी एरिया में चलना है। बहुत साधारण सा जो केस का लिमिटेड एरिया है उसी में चल रहा है। तो उसके जो पॉज हैं वो क्या हो गए हैं, वेलवेट के जैसे हो गए हैं। दैट इज़ अ वेलवेटी पैर। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उसके पैर जो है गद्दीनुमा, बहुत सॉफ्ट से हो गए हैं, वेलवेटी जैसे हो गए हैं। एंड ही इज़ क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। वो क्या है, वो धीरे धीरे अपने गुस्से को दबाए हुए, मतलब अपने गुस्से को अपने अंदर छुपाए हुए, वो शांति के साथ शांत सा वहाँ पे चल रहा है। नाउ यू सी इन दिस पोएम विच राइमिंग आर हियर। The first is strips, then cage, AB, and quiet, it's different, so it's a C, and then race, it's a B. So A B C B, A B C B आपका यहाँ पे आपका पोइटिक जो राइमिंग स्कीम है वो यूज़ हुआ है। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द पोइटिक डिवाइसेस। आपने देखा है यहाँ पे वेलवेट दिया हुआ है, पैड ऑफ वेलवेट। पैड ऑफ वेलवेट उसके गद्दीनुमा पैरों को बोला गया है, वो को उसको वेलवेट बोला गया, उसके गद्दीनुमा पैरों को, उसके पॉज को क्या बोला गया है, वेलवेट बोला गया है। तो यहाँ पे आपका मेटाफर है। आपको मैंने बताया था कि जब आपका कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में और कंपैरेटिव वर्ड यूज़ होता है तो सिमिलर होता है, लेकिन कंपैरिजन होगा बट आपका कोई भी कंपैरेटिव वर्ड यूज़ नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कंपैरेटिव वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मेटाफर होगा। अगर कंपैरेटिव वर्ड लाइक वाज होता है यहाँ पर तो आपका सिमिलर हो जाता, बट यहाँ पे कोई भी कंपैरेटिव वर्ड यूज़ नहीं है, इसका मीन्स यहाँ पे आपका मेटाफर यूज़ हुआ है। यहाँ पे पैड ऑफ वेलवेट, इट्स अ यूज ऑफ मेटाफर। नाउ यू सी इन द फोर्थ लाइन, क्वाइट रेज। क्वाइट रेज मीन्स होता है एक गुस्सा जो कि क्या है, दबा हुआ हो, छिपा हुआ, शांत गुस्सा। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रडिक्टरी जो सिचुएशन है वो यूज़ हुई हैं। सो दिस इज़ अ यूज ऑफ ऑक्सीमोरन। आई थिंक this has you have understood the in this first stanza the poet has told us about the tiger which is living in the zoo, and who is walking in his concrete cell, and his legs and his paws is just like a velvet, and he is quiet in the race. He is angry, but he is not showing his anger. He is very quiet that time. Now here, he should be lurking in the shadow. Now here the poet is saying about us the tiger which is who is living in the natural habitat. He is telling us
ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। जो नेचुरल हैबिटेट में जो टाइगर होगा वो क्या करना चाहिए, उसे लर्किंग इन द शैडोज, छुपा हुआ होना चाहिए, शैडो में छुपते हुए जाना चाहिए उसको। स्लाइडिंग रोदा, वो क्या कर रहा है, अपने शिकार को ढूंढ रहा है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और वो क्या कर रहा है, चुपके से बड़ी बड़ी जो घास है जो पानी के एरिया के पास होती है वहाँ से छुपके हुए अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा है, सर्च कर रहा है। नाउ द वॉट नियर द वाटर पूल, कहाँ पर, जहाँ पर पानी का एरिया है वहाँ पर वो लंबी लंबी घास लगी हुई है, और वहाँ पर वो जो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला टाइगर है वो छुपकर अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा है। वेयर द प्लम्प डियर पास, जिस पानी के एरिया के पास से क्या होगा, उसका शिकार डियर जो है वो निकलेगा, वो उसको वहाँ पर होना चाहिए, वो वहाँ पर होगा और वो अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा होता है, या उसे तो यहाँ पे करना चाहिए। तो यहाँ पर दो कॉन्ट्रडिक्टरी कंडीशन हमारी इसमें बताई गई हैं। नो, लेट अस सी द पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम। फर्स्ट आपका दिया हुआ है शैडो, देन ग्रास, देन होल, देन पार्क। तो यहाँ पर आपका डिवाइस आपका हुआ है ABCD। द सेम पोएटिक राइम इज यूज हियर, AB एंड देन CB। आपका शैडो, now here you'll see, you have seen that shadow, grass, hole, path. तो shadow में A, grass पे B, hole पे C, and path it's similar to grass, so it's a B. So A B C B. Now here you see in the line, second number line in the second passage, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. यहाँ पे आपका स्लाइडिंग से पास तक में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ है, और सिर्फ हमारी सिचुएशन के बारे में, उस टाइगर की कहाँ पे क्या है, लोकेशन है, उसके बारे में बताया गया है। सो हियर इज़ यूज़ ऑफ इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइसेस यूज, लर्किंग इन द शैडो। ये आपका एक इमेजिनेशन को शो कर रहा है, मतलब कि छुप रहा है वो, मतलब किसी ओट में या छाये में जाकर छुप कर वो देख रहा है अपने। तो ये एक इमेज हमारी आंखों के सामने छोड़ता है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ इमेजरी। नाउ हियर you will come to the next passage, he should be snarling around houses। अब यहाँ पे हमारा पोएट कहता है कि हमारा जो टाइगर जो कि जू में है उसे क्या करना चाहिए, उसे तो दहाड़ता है, वो उसको दहाड़ना चाहिए, हाउसेस के पास में जाकर, आस पास जाकर बहुत तेज़ से दहाड़ना चाहिए। स्नार्लिंग मतलब होता है दहाड़ना, रोरिंग बहुत ही ज़्यादा। गाँव के बाहरी ओर जो है, अराउंड हाउसेस मतलब बाहर, गाँव के बाहरी ओर से जो है उसे दहाड़ना चाहिए। ऑल द जंगल्स एज, जो एट द जंगल है, जंगल के किनारे पे जाकर उसे क्या, हाउसेस, जो हाउसेस उसके जंगल के किनारे जो घर बन रहे हैं, जो पास में घर गांव बसे हैं, वहाँ पे क्या चाहिए, उसे दहाड़ना चाहिए, वो दहाड़ता है। एंड वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और वो अपनी जो दांत है, वाइट फैंग्स जो है ना, उसके क्लॉज जो हैं वो वाइट कलर के, उसको शो करता है। वेयरिंग मीन्स शो करता है। हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और लोगों को, विलेज के लोगों को क्या करता है, डराता है। वो जो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला टाइगर है वो क्या करता है, वो अपने जंगल के किनारे से दहाड़ता है। हाउसेस जो है वहाँ पर हैं, उसके पास के विलेज में जो हाउस है वहाँ के जंगल के किनारे जाकर दहाड़ता है, और अपने बड़े बड़े दांतों को दिखाकर, क्लॉज को दिखाकर वो लोगों को भयभीत करता है, टेरराइज करता है। नाउ हियर houses as and clause village is the same one, ABCB is poetic rhyme is used here. Now but he locked in a concrete cell, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो हमारा जो टाइगर है जो कि जू में है। अब हम वापस से जू में आते हैं, चौथा जो स्टैंजा है आपका वो जू के बारे में। वहाँ पे ये बता रहा है, बट ही लॉक्ड इन हिज कॉन्क्रीट जेल, जो हमारा टाइगर जो कि जू में है वो क्या है, अपने कॉन्क्रीट सेल में, वो अपने केज में क्या है, वो जो कंक्रीट की बनी हुई सेल है उसकी, वो जेल जो है उस पर क्या है, उस पर वो लॉक्ड है, वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है वो क्या है, वो उन बार्स के पीछे है, जेल की सलाखें जो होती है ना उसके पीछे है। एंड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो क्या है, स्टॉकिंग मतलब नापना, मेज़र कर रहा है, वो अपने केज की, उस केज की लेंथ को माप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, और जो वहाँ उसे देखने आते हैं, जू में लोग जो आते हैं उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। नाउ यू सी द पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम in this stanza. Concrete cell, CC is repeated 2 times, it's a use of alliteration. Now you see here behind bar, it's also the use of alliteration. BB is repeated 2 times. Now you just see यहाँ पर आपका है he hears the last
वॉइस एट नाइट। अब ये ज़ू के टाइगर की ही बात हो रहा है कि रात को क्या करता है, वो शोर सुनता है, जो कि नाइट में शोर होते हैं ना, उसको सुनता है द पेट्रोलिंग कार्स। ये शोर किसका होता है, वो जो पेट्रोलिंग करने के लिए कार आती हैं, जो क्या बोलते हैं, गार्ड्स होते हैं, जो रात को वॉचमैन होते हैं, वो जो कार लेकर जाते हैं, देखते हैं, देख देख करते हैं, उनकी जो आवाज़ है वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। और क्या करता है, वो तारों को रात को घूरता है, देखता है एक टक करके, जो कि रात में चमक रहे होते हैं, उसको अपनी आइज से उन तारों को वो देखता है। नाउ दिस पोएम हैज़ फिनिश्ड। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। दिस पोएम हैज़ shown the contrast between the tiger which is living in the zoo and the tiger which is living in the which is living in its natural habitat। तो जो टाइगर आपका जू में होगा, तो यहाँ पर जो हमारा पोएट है वो यही बताना चाहता है कि जब इंसान अपनी खुद की हर नेचुरल हैबिटेट में होता है, उसकी जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है वो उसको देखने को मिलती है, बट जब उसे किसी चीज़ पे बाउंड कर दिया जाता है तो वो अपनी वो क्वालिटी शो नहीं कर पाता है। आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम।